एंड दीज आर द 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द मैप। जिस तरह हमने कहा कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन कॉन्टिनेंट्स को हमने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बंद किया है, लेकिन यहां पर चूंकि ये फिजिकली बाकायदा ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, टकरे मारती है, एक दूसरे से अलग होती हैं। दिस इज द यूरेशियन प्लेट, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो है पैसिफिक प्लेट है, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट। यहां पर छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, दिस इज कोकोस प्लेट एंड दिस इज नास्का प्लेट। ये छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, लेकिन मेजर हमारे पास 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल एक दूसरे के साथ मूवमेंट में हैं, मुसलसल एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हैं, और इसकी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ फिजिकल फीचर्स बनते हैं। सो इनकी मूवमेंट जो है वो 3 किस्म की है। दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज कन्वर्जेंस एंड द थर्ड वन इज स्लाइड मूवमेंट। तो जब हमारे पास 2 प्लेट्स, दिस इज 2 टेक्टोनिक प्लेट्स सपोज करें, ये एक दूसरे से दूरी की तरफ जा रहे हों, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, और इस डाइवर्जेंस की वजह से नीचे से बीच में लावा भी निकल सकता है। द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जेंस, जब ये दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करते हों, जिस तरह यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड हो चुके हैं और हमारे पास ये हिमालयास के सिलसिले बने हैं, तो ये 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराए हैं। एंड द थर्ड वन इज स्लाइड मूवमेंट, कि ये दोनों प्लेट्स ना इस तरह कोलाइड करते हैं, ना डाइवर्ज होते हैं, बल्कि ये आपस में स्लाइड मूवमेंट करते हैं, नीचे या ऊपर की तरफ स्लाइडिंग करते हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनती हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनती हैं। यू कैन सी हेयर कि हमारे पास, अब हम डिस्कस करते हैं जो SLO हमारा है, दैट इज फॉल्ट्स और उसके टाइप्स क्या हैं। तो इन मूवमेंट की वजह से, इन टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पहाड़ों में मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स बनते हैं, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। अब फॉल्ट क्या चीज़ है? फॉल्ट जो है वो एक ब्रेक पॉइंट है, एक आपके पास वो है दरार है, जिस दरार के अलोंग मूवमेंट होती है उसको हम फॉल्ट कहते हैं। तो उस दरार के अलोंग जब मूवमेंट होती है तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट, एक को कहते हैं रिवर्स, एक को कहा जाता है ट्रांसफॉर्म या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब आपके पास एक पोर्शन है वो नीचे की तरफ गिर रहा हो और एक पोर्शन अपनी जगह खड़ा हो, तो उसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, और जो गिरने वाला पोर्शन है उसको हैंगिंग वॉल कहा जाता है। जब हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ गिर रहा हो तो नॉर्मल फॉल्ट बनता है। जब हैंगिंग वॉल ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो तो उसको रिवर्स डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। और जब हैंगिंग वॉल और फुट वॉल एक दूसरे के साथ स्लाइड मूवमेंट करते हो, जिस तरह मैंने आपको कहा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करते हैं, तो उस स्लाइड मूवमेंट की वजह से जो फॉल्ट बनता है जिसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। यू कैन सी इन द विजुअल्स हियर कि आप देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये यहां पर ये है, लेकिन इसने नीचे की तरफ मूवमेंट की है। दिस इज नॉर्मल डिप स्लिप फॉल्ट के हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ आया है। और अमूमन इस तरह के फीचर्स आप लोगों ने पहाड़ों में देखे होंगे। दिस इज द, ये एक 3D इसकी डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह इससे जलजला भी जनरेट होता है, और ये नॉर्मल फॉल्ट नीचे की तरफ, फॉल्ट जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो जाता है। दिस इज अगेन another example of normal fault. The second one is dip slip fault. इसको आप देखें किस तरह जब यहां से इस पे स्ट्रेसेस पड़ रहे हैं और ये भी अपनी जगह है, इसने मूवमेंट नहीं करनी, तो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाता है, वहां पर नीचे की तरफ, यहां पर ऊपर की तरफ हैंगिंग वॉल जा रहा है, उसको रिवर्स डिप स्लिप फॉल्ट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यहां पर आप देखें ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रही है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, लेकिन साइड वाइज मूवमेंट हो रही है। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड इसी की वजह से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अर्थक्वेक जो हैं वो जनरेट होते हैं।